तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि श्योकू और मेंग जुआन दोनों ही लड़ते हुए बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से वापस से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद मेंग जुआन श्योकू से कहता है कि क्या तुम लोगों ने जो कुछ किया है इसमें तुम्हारे फादर का भी हाथ है। ये कहने के साथ ही वो दोनों दोबारा से जाकर एक दूसरे पर जोरदार हमला करते हैं और श्योकू उससे कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि मेरे फादर ने क्या वाकई डीमन क्लान को ज्वाइन कर लिया है। इतना कहते ही वो मेंग जुआन पर एक अटैक करता है जो कि उसकी आंखों के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है और दूसरी तरफ श्योकू उस पर वार करते हुए कहता है कि मुझे भी सच में ये बात नहीं मालूम कि वो डीमन क्लान के साथ मिले हुए हैं या नहीं। उनके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो क्या सोचते हैं। श्योकू जैसे ही अपनी सोड उठाने वाला होता है तो मेंग जुआन अपनी सोड उसकी सोड के साथ टकराते ही उसे वो सोड उठाने नहीं देता और वो दोनों फिर लड़ते लड़ते वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डाजियान यहाँ पर शू फाइट करते हुए उसे पीछे धकेल देता है और 8-13 भी उसे एक जोरदार किक मारने वाली थी मगर उसकी किक मिस हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही शू को दोनों तरफ से घेर लेते हैं मगर शू यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वो दोनों ही एक साथ ही उस पर हमला करने के लिए आते हैं। जिसके बाद शू फौरन से अपनी सोर्ड को जोर से जमीन पर दे मारता है जिसकी वजह से उसकी पिकॉक किंग पावर उन दोनों ही वॉरियर्स को वापस पीछे धकेल देती है। उसकी पावर देखने के बाद डाजियान कहता है कि ये लड़का इतना कमजोर नहीं, इससे डील करना इतना आसान नहीं होगा। मगर 8-13 उससे कहती है कि इससे ज्यादा खतरनाक तो इसकी सोर्ड सील है, तुम्हें कुछ भी करके इसकी सोर्ड सील से बचना होगा। ये बात सुनकर डाजियान भी हैरान हो जाता है और 8-13 उसे बताती है कि इन लोगों की बॉडी के अंदर किंग आन हाई ने अपनी सोर्ड सील को छुपाया हुआ है। जब भी इनकी जान को खतरा होता है वो सोर्ड सील अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। ये कहने की ही देर थी कि शू का वो अटैक 8-13 के बिल्कुल पास आ पहुंचा था जिसे वो बाल बाल बचते हुए पीछे हट जाती है और उसके साथ फिर डाजियान सामने आकर उसके अटैक को काउंटर करता है मगर शू उसे भी वापस पीछे धकेल देता है और डाजियान 8-13 से कहता है अगर इसके अंदर किंग सोर्ड सील मौजूद है तो फिर इसे मारेंगे कैसे, क्या हमें इसे जिंदा पकड़ना है। तो 8-13 कहती है कि इसे जिंदा पकड़ने के लिए हम 2 लोग काफी नहीं होंगे। ये सुनते ही डाजियान फिर लिu वांग से कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, अभी तक तुम मदद के लिए क्यों नहीं आई। तो लिu वांग कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम लोगों को तो अभी से ही मेरी मदद की जरूरत पड़ गई है। पहले मैं जरा इस लिu यीबाई को तो ठीक कर दूं, इसकी बॉडी के अंदर डिजीज मौजूद है। मगर वो लिu यीबाई से कहती है कि मुझे जल्दी जाना होगा वरना 8-13 मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। मगर हमें यहाँ पर 8-13 को दिखाया जाता है वो वहाँ पर डिवाइन आर्ट को यूज करते हुए शू पर एक ताकतवर हमला करने की तैयारी करती है और शू को भी ये बात पता चल जाती है कि यहाँ पर अब कोई खतरनाक अटैक होने वाला है। तो वो अपनी फिंगर के साथ अपनी सोर्ड को कंट्रोल करते हुए 8-13 को वहीं पे ही निशाना बनाने वाला था मगर वहां पर डाजियान फिर से बीच में आ जाता है और यहाँ पर 8-13 अपनी पावर क्रिएट करने के साथ ही एक जोरदार किक दे मारती है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। मगर उसके बावजूद भी 8-13 शू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। वो अपने स्पीयर के हैंडल के साथ ही उसे रोक लेता है और उन लोगों को वापस पुश करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर जरा भी इविलनेस नहीं है, तुम लोग मुझसे फाइट कैसे करोगे। इतने में एक स्पीयर अटैक बहुत ही तेजी से आकर 8-13 को हिट कर जाता है जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ हमें बहुत सारे कव्वे दिखाई देते हैं। यानी कि मास्टर लिu यीबाई भी वहां पर पहुंच गया था और वो उसके साथ मिस लिu वांग भी वहां पर आ गई थी और लिu वांग कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर 4 हैं और ये अकेला है, जिसका मतलब ये है कि अब हमारा पलड़ा भारी होगा। और वो शू से कहती है कि तुम चाहो तो तुम सबसे पहले अपने वीक अपोनेंट से शुरुआत कर सकते हो और यहाँ पे हमें मेंग जुआन को दिखाया जाता है जो कि शूकू के सामने खड़ा हुआ था और शूकू उसे बताता है कि मैं अपने फादर के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वो पास्ट में डीमन क्लान के साथ मिले थे। शुरू में तो मुझे भी इन पर यकीन नहीं आ रहा था, वो काफी ज्यादा एरोगेंट और सेल्फ प्राउड बंदे हैं इसीलिए वो डीमन क्लान के साथ तो मिल ही नहीं सकते। मुझे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मगर ये कहने के साथ वो मेंग जुआन पर अपनी सोर्ड्स भी थ्रो करता है और दोनों ही फिर से एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक खतरनाक अटैक करना शुरू कर देते हैं और शूकू उसे बताता है कि जब तुम उनके साथ बात करोगे तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि वो क्या डीमन के साथ मिले हुए हैं या फिर नहीं। मगर तुम्हारा गेस बिल्कुल सही निकला है, हम लोग 7th ब्रदर यानवुई के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर क्रिएट करने वाले हैं जो कि एंशिएंट ज़ू डायनेस्टी से भी ज्यादा ताकतवर होगा और फिर हमारी शू फैमिली ही हर जगह राज करेगी। और जहाँ तक बात मेरे फादर की है तो उनका ताल्लुक डीमन के साथ है या नहीं इसके बारे में वो खुद ही जानते होंगे। ये कहने के बाद मेंग जुआन से कहता है कि मुझे पूरी तरह से सच्ची बात बताओ कि क्या वो वाकई डीमन के साथ मिले हुए हैं। तो शूकू उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि
ये तो सच में मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या है और क्या सोचते हैं, मगर मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो पावर जो हम लोग अचीव करने वाले हैं वो कितनी पावरफुल होगी। उस पावर के बाद क्या हम लोग अपने फादर से भी आगे निकल जाएंगे? बस इसके लिए हमें सबसे पहले एक मर्तबा अपने डीमन लॉर्ड से मिलना होगा। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं वो अपनी आंखों से वो पट्टी उतार देता है, जिसके साथ ही अचानक से उसकी पावर काफी तेजी के साथ बढ़ना शुरू होती है और हम लोग उसके चारों तरफ एक ब्लू एनर्जी ऑरा देखते हैं जो कि अचानक से बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। शुकू असल में यहाँ पर अपनी मुलांग जियांग टेक्निक को यूज कर रहा था, जिसके साथ ही वो अब अपने साथ एक स्पिरिचुअल वुल्फ को भी समन कर लेता है, जिसके बाद उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है और हमें उसकी पीठ के पीछे एक स्पिरिचुअल वुल्फ को दिखाया भी जाता है जो कि उसके साथ लिपटी हुई होती है। और यहाँ पे हम लोग शू को देखते हैं वो अपने सामने मौजूद लोगों से कह रहा होता है कि मेरे पास इतना बेकार का टाइम नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर टाइम पास करूं, होली लॉर्ड मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये कहने के साथ ही वो भी अपने हेवनली डीमन पोज टेक्निक को यूज करते ही फौरन से अपने आप को भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेता है और साथ में पीकॉक किंग पावर को अनलॉक करते हुए लड़ने के लिए अपना पोज चेंज कर देता है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं कि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गई है, उसकी बॉडी के चारों तरफ एक आर्मर आ गया है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शू को वो मेंग चुआन पर हमला कर रहा होता है और मेंग चुआन उससे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम लोग अब डीमंस के साथ मिल चुके हो और तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ पता ही नहीं। मगर शूकू हमला करते हुए कहता है कि अगर मुझे ज्यादा ताकतवर बनने का मौका मिल रहा है तो फिर इसमें गलती क्या है। और इस तरफ शू उन लोगों पर स्पीयर अटैक करता है तो आंट 13 उससे बचते हुए उसके करीब आती है और एक जोरदार किक मारने वाली थी। इस मर्तबा भी शू उसे डॉज कर लेता है, मगर आंट 13 उससे कहती है कि तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो जिसने पाथ ऑफ गॉड को छोड़ दिया। ये कहने के साथ शू अपनी बॉडी से फिर से एक जोरदार एनर्जी और रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि हम लोग हार गए हैं और हमारे हारने का मतलब है कि हम इंसान हार चुके हैं और डीमंस जीत चुके हैं। और यहाँ पर शू को बहुत ही तेजी के साथ वुल्फ के पंजों के साथ हमला कर रहा होता है, मगर इस तरफ मेंग चुआन कहता है कि तुम्हें लगता है कि डीमंस ज्यादा ताकतवर होते हैं, मैंने तो बस अभी तुम्हारे सामने कुछ देर पहले ही एक डीमन को मारा है। मगर शुकू कहता है क्या तुम हॉबू की बात कर रहे हो? मैं सच में काफी सरप्राइज हुआ था कि तुमने इतनी आसानी से उसे कैसे मार दिया। पर खैर जो कुछ भी है, तुम गॉड पाथ ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो करते हुए इतनी स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर सकते। चाहे तो तुम उस ब्लड पूल में सारा दिन ही क्यों ना गुजार दो, उसके बावजूद भी तुम इतनी स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर सकते जितनी के डीमन पाथ कल्टीवेशन में मिलती है। हम लोग चाहे जितना कोशिश कर लें, हम लोग सेकंड लेवल ऑफ इमोर्टैलिटी से आगे जा ही नहीं पाएंगे, जबकि हाउडू वो एक डीमन बनकर फोर्थ लेवल के हेवनली गॉड के बराबर आ चुका था। भले ही उसकी सोल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मगर फिर भी वो स्ट्रेंथ में तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर था। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल वॉल्फ के साथ उस पर हमला करता है तो मेंग चुआन अपने आप को बचा लेता है। और दूसरी तरफ शुकू कहता है कि वो इतना ताकतवर था कि वो किसी सन गॉड को भी हरा सकता था, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि तुम उसके सामने आ गए। इतने में मेंग चुआन उस स्पिरिचुअल वुल्फ को अपनी सोर्ड के साथ खत्म कर देता है, मगर वो वुल्फ दोबारा से स्पिरिचुअल फॉर्म में शोकू के पास चली जाती है और शोकू कहता है कि तुम किस पावर पर रिलाय कर रहे हो? क्या तुम अपनी डुअल कल्टीवेशन पर रिलाय करते हो? तुम्हारा पाथ ऑफ बॉडी रिफाइनमेंट ये तुम्हारी जान की कुर्बानी मांगता है। इतना कहने के साथ वो दोनों ही फिर से अपनी सोर्ड के साथ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, जिससे वो लोग एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर दोनों के स्किल्स काफी लाजवाब होते हैं और कोई भी किसी को अभी तक हर्ट तक नहीं कर पाया था। मगर मेंग चुआन कहता है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में 3000 कल्टीवेशन वेज हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे मेरे पास है। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड से विंड सॉन्ग टेक्निक को यूज करता है, जिसके साथ वो उस स्पिरिचुअल वुल्फ की फिर से धज्जियां उड़ा देता है। मगर वो स्पिरिचुअल वुल्फ दोबारा से एनर्जी फॉर्म में शोकू के पास चला जाता है और मेंग चुआन कहता है कि क्या बस यही वो लेवल है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि ये ज्यादा ताकतवर है? ये कहने के साथ वो फिर से अपनी ट्रिपल गॉड पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन अपनी सोर्ड के साथ एक जोरदार लाइटनिंग एनर्जी वेव रिलीज करता है, जिसे रोकने के लिए शोकू अपनी पूरी पावर लगा देता है। मगर उसके बावजूद भी वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे शोकू
शूकू वहां से काफी पीछे चला गया था, मगर वो काफी सरप्राइज होता है कि आखिर मेंगचुआन ने ये अटैक कैसे किया, क्योंकि इस अटैक में गॉड ब्रीथ शामिल है। कहीं ये कोई गॉड तो नहीं। मगर हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन वो अपनी ट्रिपल गॉड पावर को यूज करते हुए अपनी सारी एनर्जी अपनी सोर्ड में कंबाइन करता है और कहता है कि तुम एक हेवनली डीमन हो और तुम्हें ठिकाने लगाना बहुत ही जरूरी है। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड से जैसे ही वो एनर्जी स्प्लैश अटैक करता है तो वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि शूकू उसे रोकने के लिए अपनी वुल्फ पावर को पूरी ताकत के साथ उसे रोकने में लगा देता है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे नहीं रोक पाता और उसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज होकर बिल्कुल बेजान हो जाती है। और वो बिल्कुल हैरान होकर कहता है कि ये तो एक नॉर्मल नाइफ है, इसके साथ तुमने ये सब कैसे कर दिया। ये कहकर वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है और मेंगचुआन उसके पास आकर कहता है कि मैं सच में जानना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें आज यहीं पर जान से मार दूं, क्या तुम्हारी वो सोर्ड सील अनलॉक होगी या नहीं? क्या वो सोर्ड सील तुम्हें आज बचा सकती है? ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड से उसे मारने ही वाला था कि अचानक उसकी पावर फिर से अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से मेंगचुआन फिर से अजीब सा फील करने लगता है और उसकी बॉडी से अचानक से डिमोनिक पावर्स वो शूकू की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर मेंगचुआन को खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी पावर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो ज़ुआंगशेन कहता है कि तुम्हारी डिमोनिक पावर वो तुम्हारी परमिशन के बगैर ही हर एक पावर को एब्जॉर्ब करने लगी है। तुम्हारी डीमन लॉर्ड पावर सच में काफी खतरनाक होती जा रही है। शायद इस डीमन पावर को दूसरे पाथ ऑफ कल्टीवेशन में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। वो शूकू की पावर एब्जॉर्ब कर रही होती है, मगर शूकू को जैसे ही होश आता है तो वो कहता है कि मेंगचुआन वो सोर्ड सील भले ही मेरी बॉडी में है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें आखिरी गुड बाय मेरा फादर ही कहेगा। ये कहने के साथ वो उस सोर्ड सील को अनलॉक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर हर जगह सोर्ड की बारिश होना शुरू हो जाती है। मगर क्योंकि मेंगचुआन के पास बॉडी रिफाइनमेंट गॉड पावर होती है तो उसकी बॉडी को कोई भी सोर्ड काट नहीं सकती। और यहाँ पर शूशू को पता चल जाता है कि शूकू ने अपनी सील मार्क को यूज कर दिया है। इसका मतलब है कि मेंगचुआन अब मर चुका है। ये सुनकर डाचियान भी हैरान हो जाता है, मगर वहां पर मास्टर लिu यीबाई वो अपनी डिवाइन टेक्निक को यूज करते हुए 3000 क्रो किल अटैक करता है तो वो क्रो बर्ड्स हर जगह फैल जाते हैं। मगर यहाँ पर शूशू कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। ये कहने के साथ वो अपनी पिकॉक किंग पावर से फिर से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी और रिलीज करता है, जिससे वो सारे के सारे क्रो बर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में मास्टर लिu यीबाई वो भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इस तरफ शूशू मास्टर लिu यीबाई को पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहता है कि चलो अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। मगर इतने में वहां पर लिu वांग उसके पीछे जाते ही उसे टच करते ही उसकी बॉडी को वीक करना शुरू कर देती है, जिस पर शूशू भी हैरान हो जाता है और वो मास्टर लिu यीबाई को छोड़कर लिu वांग को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर लिu वांग वहां से पीछे हट जाती है और शूशू देखता है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। ये देखकर लिu वांग कहती है कि तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते, मेरी पावर यही तो है कि मैं किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को एक नॉर्मल इंसान में बदल सकती हूँ। अब तुम्हारी पावर्स काम नहीं करने वाली। ये कहने के साथ वो उसके दोनों ही हाथों को पकड़ लेती है और शूशू इतना कमजोर हो जाता है कि वो एक औरत से भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाता, जिसके बाद 813 अपनी रस्सी का इस्तेमाल करते ही चारों तरफ से बांधकर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है। मगर शूशू कहता है कि तुम लोग चाहे मुझे पकड़ लो, पर मेंगचुआन मेरे ब्रदर को नहीं हरा सकता क्योंकि उसने सोर्ड मार्क को एक्टिवेट कर दिया है। इतना कहते ही वो लोग जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं तो उन लोगों पर ही कोई हमला करते हुए अपनी सोर्ड्स उन लोगों की बॉडी में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों वॉरियर एक साथ ही बुरी तरह से हर्ट होते हैं। और लिu वांग ये देखकर हैरान हो जाती है कि अचानक इन लोगों पर किसने हमला कर दिया, और वो पीछे मुड़ती है तो उसे वहां पर शूकू दिखाई देता है। और इस तरफ हम लोग दोबारा से मेंगचुआन को देखते हैं, वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत होता है। उस पर वो सोर्स असर तो नहीं कर रही थी, मगर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर बना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी वो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता हर्ट होने लगी थी। और मेंगचुआन कहता है कि ये सोर्ड सील आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही है, जिस पर मेंगचुआन कहता है आखिर इसका क्या मतलब है। तो ज़ुआंगशेन कहता है कि ये सोर्ड सील तुम्हारी एब्जॉर्ब करने की पावर को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही है। इतना कहने के साथ ही अचानक से वो सोर्ड सील मार्क वहां से गायब हो जाता है और मेंगचुआन फिर से नॉर्मल हो जाता है, जिस पर ज़ुआंगशेन कहता है कि तुम्हें सोर्ड सील मार्क को थैंक्स कहना चाहिए। उस युआनचू माउंटेन के गॉड किन्वू ने बिल्कुल सही कहा था,
तुम्हें किंग लेवल तक ही आना होगा, उसके बाद ही तुम इन सारी पावर को फ्रीली यूज कर सकते हो। तो मेंग चुआन कहता है हाँ वो ठीक है, मगर पहले मुझे इन दोनों डीमंस का काम तमाम करना होगा। ये कहने के साथ वो फौरन से उन लोगों के पीछे चला जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शूकू और शूशू दोनों ही यान वुई को किसी अंडरग्राउंड जगह पर लेकर जा रहे होते हैं और यान वुई को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वो देखता है कि उसके दोनों भाई उसे कहीं ले जा रहे हैं और यान वुई उन लोगों से कहता है तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या तुम लोग डीमंस के साथ मिले हुए हो? तो शूशू कहता है कि नहीं ब्रदर, हम डीमंस के साथ मिले हुए नहीं हैं, बल्कि हम लोग ही खुद अब एक नया डीमन क्लान बनने वाले हैं। और इस तरफ हम लोग लिu वांग और बाकी लोगों को देखते हैं। अचानक से उन लोगों की बॉडीज वहां से गायब हो जाती हैं और वो सारे के सारे वापस से अपने उसी घर में आ पहुंचते हैं। वहां पर असल में मास्टर लिu यीबाई ने अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करते हुए उन सब लोगों को बचा लिया था। और इतने में फिर वहां पर मेंग चुआन भी आ पहुंचता है और उन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग ठीक तो हो ना? तो उसका फादर कहता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला, तुम जाओ और अपने दोस्त को बचाओ। इतना सुनते ही मेंग चुआन को यान वुई की याद आती है। वो फौरन से उसके कमरे की तरफ जाता है, मगर वो देखता है कि वहां पर यान वुई मौजूद नहीं है, मगर उसे वहां पर कोई अंडरग्राउंड सीक्रेट रास्ता नजर आता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि यान वुई को कहीं ले जाया गया है। वो भी उस रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है और इस तरफ हम देखते हैं कि यान वुई अपने बाकी दो भाइयों के साथ अब डीमन क्लान के पास पहुंच चुका था। वहां पर बहुत सारे डीमन मौजूद होते हैं जो कि उन लोगों को देखकर अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल रहे होते हैं, मगर शूकू और शूशू को देखकर वो सारे ही डीमन डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक ब्रिज होता है और वो सारे डीमन उसके चारों तरफ मौजूद होते हैं, मगर उनमें से कोई भी उन लोगों पर हमला नहीं करता। शूकू अपने हाथ में आग जलाए हुए वहां से उन लोगों भाइयों को वहां से आगे की तरफ लेकर जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है वहां पर बहुत सारे मास्क मैन भी मौजूद होते हैं, वो भी सारे के सारे डीमंस थे। और वहां पर शूशू और शूकू के आने के बाद नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं और अपने डीमन लॉर्ड यूजेन को पुकारते हैं। और इस तरफ यान वुई अपने भाइयों से कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ तुम लोग फादर की वजह से कर रहे हो? तो शूशू कहता है कि हाँ, ये सब कुछ फादर की वजह से ही किया जा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल 7th किंग है। वो एक ऐसे हीरो हैं जिनकी हर कोई तारीफ करता है। वो पूरी दुनिया पर बाकी के किंग्स के साथ मिलकर राज कर रहे हैं, मगर हम सब लोग जानते हैं कि वो किस तरह के बंदे हैं। मगर अब उनका भी वक्त खत्म होने वाला है। इतना कहने के बाद यान वुई अपने सामने देखता है तो उसे वहां पर एक बड़े से टावर पर एक डीमन फेस दिखाई देता है, जिसके बाद वहां पर बहुत सारे डीमंस फिर से यान वुई और बाकी लोगों को देखकर अपने डीमन लॉर्ड को पुकारना शुरू कर देते हैं। और शूशू यान वुई को बताता है कि 7th किंग ऑफ अनहाई का बेटा हूं और मैं भी उनकी ही तरह सबसे पावरफुल बनने जा रहा हूं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे एक अजीब तरह के टावर के ऊपर लेकर आ जाते हैं और वहां पर बहुत सारे अजीब तरह के पेट्रन्स बने हुए होते हैं और शूशू उसे धक्का देते हुए आगे की तरफ भेज देता है, जिसके बाद वो खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि 7th ब्रदर प्लीज हमें सबके लिए ब्लेम मत करना, तुम्हें अगर किसी को ब्लेम करना है तो वो फादर है। ये कहकर वो अपने ही भाई को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तो यान वुई उठने की कोशिश करता है पर नहीं उठ पाता, क्योंकि वो टावरों से ऊपर उठने ही नहीं देता, उसे जोर से पकड़े हुए होता है। जिसके बाद वहां पर शूकू उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम हमारे नए होली लॉर्ड बनने वाले हो और हम सब लोग तुम्हारे अंडर में ही काम करेंगे और तुम ही हमें अब आगे चलकर लीड करोगे। ये कहने के साथ वहां पर अचानक एक मास्क मैन एक नाइफ लेकर आता है और शूकू से कहता है कि यंग ब्रदर ये लो, अब आगे का काम तुम दोनों भाइयों को ही करना है। ये कहने के साथ शूकू वो नाइफ ले लेता है और यान वुई उन लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर क्या करने वाले हो, क्या तुम लोग किसी डीमन को समन करने वाले हो? तो शूशू कहता है कि ब्रदर हम लोग यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोग अब फाइनल स्टेज तक आ चुके हैं। मगर शूकू कहता है कि ब्रदर आखिर तुम्हारे पास ये आइडिया आया ही कैसे? ये कहने के साथ वो अपने नाइफ से उसे मार नहीं वाला था, मगर अचानक से वो यान वुई पर हमला करने के बजाय किसी और पर हमला कर देता है, जिस पर यान वुई को भी काफी हैरानी होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेंग चुआन जब उस रास्ते में पहुंच जाता है तो उसे अपने सामने डीमंस दिखाई देते हैं। ये देखते ही मेंग चुआन उन डीमंस को अपनी सोर्ड्स के साथ मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में बहुत सारे डीमंस मर जाते हैं, मगर वहां पर अभी भी बहुत सारे डीमंस और आ जाते हैं। ये देखते ही मेंग चुआन लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।